ओके दोस्तों, तो हम अब लोग यूडियोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं एक एक करके। लेट्स सी। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान दो। हमारे पास 60 ml मिक्सचर है ऑफ N2O नाइट्रस ऑक्साइड एंड NO nitric oxide sparked with excess of H2। ठीक है, sparked with excess of H2। 38 ml of N2 was formed। N2 जो है वो हमारा 38 ml जो है वो हमारा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर। फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर एंड द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जो हमारा वॉल्यूम है वो कितने से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ओके, सो किस तरीके से करेंगे, क्या रिएक्शन हो रहा होगा। ऑब्वियसली बात है, N2O गैस, ठीक है, प्लस H2 गैस हमें क्या देगा। नाइट्रोजन तो हम जानते हैं, जो ऑब्वियस सी बात है कोई रिएक्ट नहीं करता है, तो यहां पर सिंपली बनता है N2 गैस प्लस H2O गैस। हाँ सॉरी, गैस बोल रहा हूं, लिक्विड। ये हमारा पहला रिएक्शन है, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है। एंड दूसरा रिएक्शन के बारे में अगर हम ध्यान दें, NO का क्या होगा, 2 times NO गैस प्लस H2 गैस, ये हमें क्या देगा, N2 गैस और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हुए 2H2O लिक्विड। ठीक है, और हाइड्रोजन को अगर मैं बैलेंस करूं, दिस हैज टू बी 2। तो ये है हमारा दो रिएक्शंस जिसके बारे में हमें ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा, इनिशियल कॉम्पोजिशन पे मान लो ये वाला हमारे पास है XML, तो NO ऑटोमेटिकली जो है वो है 60 माइनस XML। नाउ पहला वाला रिएक्शन पे अगर हम ध्यान दें, 1 ml से 1 ml पैदा होता है, इसका 1 ml से इसका 1 ml पैदा होता है, और दूसरा वाला रिएक्शन पे अगर मैं ध्यान दूं, इसका 2 ml से इसका 1 ml पैदा होता है। तो सिंपल सी बात है, टोटल वॉल्यूम ऑफ N2, टोटल वॉल्यूम ऑफ N2 कितना आएगा मेरे पास, ये होगा x प्लस 60 माइनस x अपॉन 2 ml। राइट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा जो इन दोनों का सम 60 प्लस x बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 38। सो यह इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास x आ जाएगा 16 ml। ठीक है, तो हमारा जो मिक्सचर था, उस पे N2O था 16 ml और जो हमारा NO था
वो था 60 माइनस 16, दैट इज 44 ml। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम, ये बात तो निकाल लिया हूं, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा? पहले वाले रिएक्शन पे ध्यान दो, 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, तो यहां पर 2 वॉल्यूम से 1 वॉल्यूम मिल रहा है, हाँ कि ना? पहले वाले पे फॉर N2O plus H2 reaction, 2 ml gives us 1 ml, right? तो पर ml जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, पर ml of N2O gives contraction of 1 ml. So 16 ml N2O, 16 ml N2O जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन देगा 16 ml जितना ही। 16 ml N2O जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन देगा 16 ml जितना ही। एंड दूसरे वाले पे अगर मैं देखूं, 2 ml गिव्स अस 1 ml। ठीक है, तो टोटल कॉन्ट्रैक्शन है कितना? 3 ml का। सो फॉर NO plus H2 रिएक्शन, ml contraction for 2 ml of NO, ये तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। 3 ml का कॉन्ट्रैक्शन हमें मिलता है फॉर 2 ml of NO। Therefore, अगर मैं ध्यान दूं, जो हमारा टोटल कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कितना होगा? इसके 2 ml पे 3 ml का कॉन्ट्रैक्शन, तो 44 ml पे कितने का कॉन्ट्रैक्शन होगा? 44 by 2 into 3, that is equals to 66 ml. So this is the contraction due to NO reaction. ये तो 44 ml था। So net contraction पर अगर हम ध्यान दें, so net contraction कितना आ जाएगा? That is equals to 66 plus 16, that is equals to 82 ml. Net contraction जो होगा, that will be equals to 82 ml. So this was the first question regarding this. अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेट्स सी क्या बोला हुआ है। ओके, ध्यान दो, हमारे पास एक सर्टेन क्वांटिटी का ऑक्सीजन है। ठीक है, हमारे पास एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ O2 है। ओके, एंड इसको मैं क्या कर रहा हूं? ओजोनाइज कर रहा हूं। इसको मैं ओजोनाइज कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, ये वाले प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, हमारे पास आया है 4 ml। ठीक है, नाउ टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑडेड, टर्पेंटाइन ऑयल is added, further contraction in volume, further contraction
in volume is equals to 8 ml. ठीक है, so find the formula of ozone. अच्छा, ये मान लेना जो ऑक्सीजन का ओजोन में कन्वर्जन है वो प्रोसेस हमारा 100% हुआ है, यानी जितना ऑक्सीजन था वो सारे के सारे हमारा ओजोन में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, ओजोन के बारे में केवल बोला हुआ है, दैट इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन का फॉर्मूला हमें निकालना है, ठीक है। तो रिएक्शन जो होगा वो ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे, XO2 गैस gives 2OX gas. OX जो है दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन, ठीक है। तो मान लो इनिशियली VmL of O2 was there. इनिशियली हमारा O2 जो है वो हमारा VmL था, ठीक है। अब ध्यान दो, XmL से 2 ml पैदा होता है, ठीक है। तो अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं तो ओजोन फॉर्म्ड कितना होगा, X से बनता है 2 तो V से बनता है 2V अपॉन XmL। ओजोन जो हमारा बनता है वो बनता है 2V अपॉन XmL, राइट। तो कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट स्टेप में जो हुआ है VmL से ये बना है, तो V माइनस 2V अपॉन X दैट इज इक्वल्स टू 4। और ओजोन जो बना है वो पूरा टर्पेंटाइन से उड़ गया है, तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, 2V अपॉन X जो है वो हमारा डेफिनेटली 8 है। 2V अपॉन X जो है वो डेफिनेटली हमारा 8 है। आई होप दैट पार्ट इज अंडरस्टूड, क्योंकि जो ओजोन हुआ है वही तो हमारा टर्पेंटाइन से एब्जॉर्ब हुआ है। सो इसको यहां पर पुट करते हुए मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा V इक्वल्स टू 12 ml। यह भी सवाल में पूछा जा सकता है, जो भाई यहां पर इनिशियली कितना ऑक्सीजन हमने लिए थे, इनिशियली जो ऑक्सीजन लिए थे दैट वाज 12 ml, एंड V को अब यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो मेरे पास आ जाएगा 24 बाई X इज इक्वल्स टू X, तो X इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 3। So formula of ozone is O3। ओजोन का जो फॉर्मूला होगा दैट इज O3, ओके। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, लेट्स सी। हमारे पास 10 ml अमोनिया है, ठीक है। मेरे पास 10 ml अमोनिया है, इसको मैंने एक यूडियोमीटर ट्यूब पे ले लिया, ठीक है। sparked till no further expansion in volume। मैं तब तक स्पार्क करता रहा जब तक ना मेरा सारे के सारे वॉल्यूम एक्सपांशन होना बंद हो जाए। ऑब्वियसली बात है, अमोनिया जो है वो इलेक्ट्रिक स्पार्क लगाने पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा, ठीक है।
अच्छा, क्या बोला है? जो हमारा फाइनल वॉल्यूम बना है वो बना है 20 ml। ये वाले प्रोसेस में जो फाइनल वॉल्यूम बना है वो हमारा बना है 20 ml। ठीक है, पहला। अच्छा, अगला क्या बोला है? 30 ml O2 is now added। 30 ml O2 जो है वो मैंने ऐड किया, अगेन स्पार्क्ड, वापस मैंने स्पार्क किया, मैंने वापस उस पर स्पार्क किया, और इस बार जो हमारा फाइनल वॉल्यूम बना है वो बना है 27.5 ml। ठीक है, इस पर जो हमारा फाइनल वॉल्यूम बना है वो बना है 27.5 ml, राइट। अच्छा, सब कुछ जो है वो हमारा सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे मेजर्ड है। वेपर डेंसिटी ऑफ NH अमोनिया इज 8.5। ठीक है, फाइंड फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला जो है वो हमें निकालना है। काफी ऐसे आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेपर डेंसिटी अगर तुम्हारे पास क्या है 8.5, तो मॉलिक्यूलर वेट डेफिनेटली क्या है 17। कम से कम एक नाइट्रोजन होगा, वही 14 ले जाएगा। 2 नाइट्रोजन हो नहीं सकता है, बाकी 3 तो हाइड्रोजन ही होगा, फॉर्मूला NH3 आ गया। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है वेपर डेंसिटी दिया हुआ हो, और भी कुछ एग्जाम में और दे सकता है। तो मेथोडिकली कैसे सॉल्व करना है वो एक बार देख लो। बाकी एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे तो सिंपली हमारे पास NH3 बन जाएगा, राइट। खैर, करना कैसे है मेथोडिकली? अच्छा, फॉर्मूला ऑफ अमोनिया मान लो NXHY गैस, ये हमारा क्या देगा स्पार्क होने पर? इलेक्ट्रिक स्पार्क पे क्या देगा? X/2 N2 गैस प्लस Y/2 H2 गैस। तो ध्यान देना, ये अगर मैं 1 ml लेता हूं तो N2 पैदा होता है X/2 ml और H2 पैदा होता है Y/2 ml। ठीक है, समझ में आया? तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके 1 ml से हमें इतना ml मिलता है, तो इसका 10 ml से कितना मिलेगा? दैट इज इक्वल्स टू 20। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। पहला रिलेशन जो हमारे पास आ गया है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अच्छा, अब मैंने ऑक्सीजन डाल के वापस इसको स्पार्क करवाया। अच्छा, ध्यान देना, यहां पर 20 ml हो चुका है, यहां पर 30 ml मैंने और डाला हूं, तो यहां का अगर टोटल रिएक्शन पे देखें, रिएक्शन होने के पहले यहां पर जो वॉल्यूम था वो था हमारे पास 50 ml। ठीक है, सो रिएक्शन जो हुआ है वो डेफिनेटली हुआ है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस gives us H2O लिक्विड। तो राइट हैंड साइड में कोई लिक्विड नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ है, गैस है। राइट हैंड साइड में कोई गैस नहीं है, केवल लेफ्ट हैंड साइड में ही गैस है। तो एक चीज हम ध्यान दे सकते हैं, पर ml ऑफ
H2 gives contraction of 1.5 ml. Per ml of H2 gives a contraction of 1.5 ml. अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन लेकिन हमारा हुआ कितना है? कॉन्ट्रैक्शन हमारा हुआ कितना है? कॉन्ट्रैक्शन हमारा हुआ है कितना? 50 minus 27.5, that is equals to 22.5 ml. So now 1.5 ml का कॉन्ट्रैक्शन that implies 1 ml H2. So 22.5 ml का contraction, 22.5 by 1.5, that is equals to 15 ml H2. तो इस रिएक्शन में बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान दें तो 10 ml NH3 हमें दिया था 15 ml H2, बट इसका 1 ml हमें देता है Y/2 ml H2. सो सिंपल सी बात है, Y/2 is equals to 15/10, 1.5. तो Y का वैल्यू जो आ जाएगा वो है 3 और X आ जाएगा 1. एक्चुअली हमें वेपर डेंसिटी देने की कोई जरूरत नहीं थी, इसकी कोई जरूरत एज सच हमारा नहीं थी. ठीक है, दिया हुआ है वेल एंड गुड, बट इसकी कोई जरूरत हमारे पास नहीं थी. जो वो दोनों इंफॉर्मेशन है वही हमारे लिए काफी था. सो formula of ammonia is NH3. जो हमारा अमोनिया का फॉर्मूला है दैट इज NH3. ठीक है, आई होप ये 3 क्वेश्चन हमें समझ में आ गया होगा. ओके